नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और पेश करेंगे आज की प्रमुख खबरें। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल के हालातों को लेकर ममता बनर्जी पर कैसे साधा निशाना। उसके बाद बात होगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। अंबेडकर जयंती के मौके पर संभल में साफ सफाई कराई जा रही है। फिर जानेंगे पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसा के बारे में, इसे लेकर अजय आलोक ने क्या कहा है। फिर देखेंगे फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल को लेकर लोगों की क्या है राय। बुलेटिन के आखिरी में जानेंगे महापुरुषों के अपमान को लेकर विपक्ष पर कैसे बरसे योगी आदित्यनाथ। लेकिन इन सबसे पहले नजर देश की अहम खबरों पर। फिरोजाबाद में ग्लास फैक्ट्री में कांच की भट्टी लीक होने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते भट्टी में से कांच का लावा चारों ओर फैलने लगा और फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना पर फायर ट्रेडर्स की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाना शुरू कर दिया। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के नगला भाव इंडस्ट्रियल एरिया में कांच की फैक्ट्री में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कांच की भट्टी तेज आवाज के साथ लीक हुई और कांच का लावा भट्टी के चारों ओर फैलने लगा। भट्टी लीक होते ही आसपास काम कर रहे मजदूर फैक्ट्री छोड़कर बाहर निकल गए। आग लगने की सूचना स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को दे दी गई है। हिमाचल के मैदानी इलाके में बढ़ रही गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। शिमला सहित अन्य पर्यटक स्थलों में पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर वाहनों की कतार लगी हुई है। हिमाचल में मौसम के बदले मिजाज ने पर्यटकों की उम्मीदें ही पूरी कर दी हैं। अब नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर प्रवास पर रहे। जोधपुर प्रवास के दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य के संरक्षण में और अपने वोटों के तुष्टीकरण के लिए जिस तरह के हालात ममता बनर्जी सरकार के चलते हुए बने हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। राजकीय संरक्षण में और अपने वोटों के तुष्टीकरण के लिए जिस तरह के हालात बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के चलते हुए बने हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। पिछले दिनों रामनवमी के उत्सव के समय और उसके बाद से लेकर के अब निरंतर जिस तरह से बहुसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे, धार्मिक आधार पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, मंदिरों को क्षति पहुंचाई जा रही है, बहू बेटियों के साथ में जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उसके बाद में भी ममता बनर्जी की सरकार चुप है। केवल अपने वोटों को साधने के लिए उसने बंगाल को जलने के लिए और बहुसंख्यक हिंदू समाज को भुगतने के लिए छोड़ दिया है। ये एक बार फिर आज़ादी से पहले जिस तरह की व्यवस्था बंगाल में हुई थी, बंगाल विभाजन के समय हुई थी, एक बार उसका पुनर्स्मरण कराता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अब जिस तरह की चेतना व्याप्त हुई है, ये गुंडागिर्दी आने वाले चुनाव के बाद में शायद बंगाल को इससे मुक्ति मिलेगी और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर संभल में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर अंबेडकर पार्क और महापुरुषों के पार्कों की साफ सफाई व मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसमें संभल के हयात नगर में अंबेडकर पार्क पर रंगाई पुताई नगर पालिका द्वारा कराया जा रहा है। इसके साथ ही वहां पर सेल्फी पॉइंट भी बनवाया गया है। ये जो है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये नगर पालिका परिक्षेत्र है और यहाँ पर हमारी नगर पालिका में 3-4 जगह जैसे हातिम सराय, पक्का बाग, पातालेश्वर मंदिर के पास में भी बाबा साहब की प्रतिमा है और एक हयात नगर मोहल्ला अम्बेडकरपुर जो आप पीछे देख ही रहे हैं, इसकी साफ़ सफाई का कार्य व मरम्मत का कार्य पालिका द्वारा चल रहा है। और अम्बेडकर पार्क, सराय 3, पक्का बाग, उसकी भी साफ़ सफाई पालिका द्वारा व प्रतिमा की रंगाई पुताई पालिका द्वारा शासन के निर्देश अनुसार करा दी गई है। ये 15 वित्त की ग्रांट है
ये उसकी मत तो पता नहीं, लेकिन 15 वित्त की ग्रांट है। चेयरमैन साहिबा व अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी जी द्वारा वहाँ पर सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया गया था, और वो जनहित में व नगर पालिका क्षेत्र के सुंदरता व विकास हित में काफ़ी हद तक सही कार्य है। पार्क जब से मुशीर खां जी की चेयरमैन ही आई है, यानी आसिया मुशीर जी की, निर्माण कार्य में मैं समझता हूँ, मैं खुद एक सभासद पुत्र हूँ, निर्माण कार्य में शायद वो अपने पूर्ण कार्यकाल में संभल नगर पालिका में ही नहीं बल्कि मुरादाबाद मंडल में इतिहास बनाएंगे। ये मुझे अपने यानी कहने का मतलब मेरा दर्शन है। हमें नगर पालिका द्वारा निर्देश मिला है कि आप जन सहयोग से, आप जनप्रतिनिधि के पुत्र हैं, आप जन सहयोग से सभी अंबेडकर पार्क व खाली पड़े पार्कों की बाबा साहब के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में साफ सफाई व वार्ड की यानी कहने का मतलब सफाई व्यवस्था की पूर्ण ध्यान रखें। वक्फ कानून के विरोध पर शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। वाहनों को आग लगाई और दुकानों घरों में तोड़फोड़ कर लूट भी की गई। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 15 पुलिसकर्मी घायल हैं और इसे लेकर 150 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं बंगाल में लगातार चल रही हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि बंगाल की हालत बेहद चिंताजनक है। एक विस्फोटक के ढेर पर ज्वालामुखी के मुहाने पर बंगाल के लोग बैठे हुए हैं जो फटने के लिए तैयार है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, बंगाल की हालत बहुत चिंताजनक है। मैं कहूँगा एक विस्फोटक के ढर्रे पे, एक ज्वालामुखी के मुहाने पे बंगाल, खासकर बंगाल के हिंदू खड़े बैठे हुए, जो फटने को तैयार है, रह रह के फट रहा है। पलायन शुरू हो चुका है, हिंदुओं पे हमले शुरू हो चुके हैं। 1947 के फाइनल डे की कॉल फिर याद आ रही है कुछ कुछ जिलों में, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे मालवा हो, चाहे कहीं, और राज्य सरकार आंख मूंद के इन सारे इस्लामिक जिहादियों को सरपरस्ती दे रही है, जिसके कारण इनका मन बढ़ रहा है। पुलिस वालों को मारा जा रहा है, 6 पुलिस वाले एडमिट हैं आईसीयू में। पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा है, बीएसएफ बुलाई गई है। केंद्र भी देख रहा है, हाई कोर्ट भी देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले। क्या हम इस देश में एक और विभाजन की अनुमति दे सकते हैं क्या? ये अटर फेलियर है ममता बनर्जी का, और ये तब एक सीमा पार कर गई है कि आप इस्लामिक फोर्सेस को सिर्फ अपने राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए आप कितना बढ़ावा देंगे। दिल्ली के न्यू मोती बाग में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आज इस कार्यक्रम में करीब 350 लोगों ने भाग लिया। इस दौरान भारत सरकार की खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने कहा कि फिट इंडिया की शुरुआत 2019 में पीएम मोदी ने की थी। इसके अंतर्गत फिटनेस के लिए कई कार्यक्रम हो चुके हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। आप सबके लिए चाय, सैंडविचेस, सब कुछ है। कॉफी, लेट्स हैव फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल। फिट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज इस मंत्र के साथ की थी, और अब तक इसमें अनेक प्रकार के फिटनेस से संबंधित कार्यक्रम हो चुके हैं। हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के नेतृत्व में आजकल संडेज ऑन साइकिल का कार्यक्रम चलता है, जिसमें सभी प्रकार के लोग संडे की सुबह साइकिलिंग से जुड़ते हैं, जिससे कि फिटनेस न कि प्राप्त होता है बल्कि फिटनेस का संदेश भी जाता है। इसी क्रम में आज हम लोग RWS के साथ पूरे देश भर में लगभग 300 स्थानों पर फिटनेस को लेकर संडेज ऑन साइकिल का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे लोगों में उत्साह है और फिटनेस के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। धन्यवाद। हाँ, मैं सबसे पहले तो हमारे नई पूरे वर्ल्ड के सबसे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की जो एक मुहिम जो छेड़ी है, और हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर श्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कि उनके बाद जो इसमें तेज़ी आई है संडे ऑन साइकिल के प्रोग्राम में, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हर भारतीय की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और हर भारतीय से मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि संडे ऑन साइकिल के प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़िए। साइकिल चलाने से आप खुद को हेल्थी तो रखोगे, और आप अपने देश के
पॉल्यूशन मुक्त भी देश कर सकते हैं। अगर आप बेनिफिट देखें तो साइकिल का बेनिफिट ये है कि साइकिल चलाने का आपका हार्ट अच्छा होता है, आपकी थाई मजबूत होती हैं, आपके लंग्स मजबूत होते हैं और हार्ट्स के लिए साइकिल बहुत ही अच्छी है। और वर्कआउट आप लगाएं तो साइकिल से आप ब्रेन के लिए भी साइकिल बहुत अच्छी है, तो डेली होना चाहिए। सनडाउन साइकिलिंग है, डेली ऑन साइकिलिंग होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महापुरुषों के अपमान के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल के लहजे में कहा, सामाजिक न्याय के प्रतीक महापुरुषों को किस कदर ये लोग अपमानित कर रहे हैं, कैसे उनके खिलाफ षड्यंत्र करते रहे हैं। बहनों और भाइयों, किस कदर ये लोग उन महापुरुषों को जो सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, कैसे उनको अपमानित करते रहे, कैसे उनके खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, ये सभी उदाहरण हमारे सामने हैं। आज भी ये लोग इसी प्रकार का विस्मरण करने का काम कर रहे हैं। कैसे करते हैं? महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ वक्तव्य देते हैं। औरंगजेब को वहां पर औरंगजेब की का महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा 3 वर्ष पहले जब हम लोग प्रदेश के अंदर रन फॉर यूनिटी के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के कार्यक्रम के साथ जुटे हुए थे, तो समाजवादी पार्टी उस दिन भारत के तोड़क जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी के मुखिया कर रहे थे। याद करिए, जिन्ना का स्मरण कर रहे थे। और जब भारत के अंदर भारत के किसी महापुरुष को सम्मान देने की बात आती है, तो ये लोग कोई ना कोई ऐसा प्रोपोगंडा अपनाएंगे जिससे समाज को आपस में बांटने का काम किया जा सके। चाहे वह छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो, चाहे वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान हो, और चाहे वह महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का अपमान या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का डीएनए अब तक करता रहा है। ये लगातार इस षड्यंत्र के हिस्से रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय ये लोग कोई एक फर्जी पुस्तिका हाथ में रख करके बाहर ही प्रिंट करवा करके, भारत का संविधान उसमें प्रिंट करवा करके, और फिर जगह जगह जाकर के जनता के सामने किस तरीके से एक मायाजाल फैलाने का काम करते हैं, आपने गत लोकसभा चुनाव में देखा होगा। किस किस प्रकार के वक्तव्य इन्होंने दिए, कैसे कैसी बातें इन्होंने उस समय कही, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज फिर मैं आपसे कहने के लिए आया, ये जो 10 दिवसीय विशेष अभियान चलेगा, ये उसी अवेयरनेस का हिस्सा है, जिस कार्यक्रम को आज पूरे देश के अंदर कौन सी योजनाएं हैं, कौन सी योजनाएं दी गई हैं, कौन लोग थे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले थे। यहां पे अभी डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे 1952 में बाबा साहब को इन्होंने चुनाव हरवाए। बाबा साहब की जो संसदीय सीट थी, उसके एक बड़े भाग को जहां से वे चुनाव जीत सकते थे, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, उसको काट करके पाकिस्तान की तरफ भेजने का, पाकिस्तान को दे दिया गया। इन्होंने यह भी साजिश कही कि बाद में बाबा साहब को 1952 का पहला चुनाव, आम चुनाव जब हुआ था, उसमें भी इन्होंने हराने का काम किया था। 78,000 से अधिक वोट गिनती से बाहर कर दिए गए थे, जिससे बाबा साहब चुनाव पराजित हुए। 1954 का उपचुनाव जब बाबा साहब फिर से संसद में जाने को तैयार हुए, तब भी इन्होंने बाबा साहब को संसद में जाने से रोकने के लिए उनके निजी सहायक को तोड़ करके, काजोलकर को तोड़ करके उन्हें उनके खिलाफ लड़ाया, और स्वयं उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू स्वयं बाबा साहब के खिलाफ प्रचार के लिए गए और उन्हें फिर से वहां परास्त करवाया। अंततः बाबा साहब के लिए पुणे की सीट हिंदू महासभा के एक सदस्य ने छोड़ी और फिर बाबा साहब फिर संसद में जा पाए।
तो ये थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए टीएनपी इंडिया के साथ।